नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश जो हम बुलियन मार्केट पे करने वाले हैं। आप हैं ईटी नाउ स्वदेश एसबीआई लाइव स्टूडियो में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं सोने और चांदी के साथ, क्योंकि सोने चांदी में लगातार नया हाई बनता जा रहा है। एक के बाद एक हम बड़ी तेजी देख रहे हैं। सोने की अगर बात करें तो सोना एक महीने में करीब करीब सोने में 11% से ज़्यादा की तेजी आ चुकी है। इस साल सोने में अगर बात करें 2025 में तो दाम 52% से ज़्यादा एमसीएक्स पर बढ़ चुके हैं। क्वार्टर की बात करें तो 3 महीने में ही सोने में 20% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिला है। इसके बाद कितनी बड़ी तेजी है, ये बड़ा फैक्टर है। यूएस शटडाउन की वजह से ये अनिश्चितताएं और भी ज़्यादा बढ़ गई है। यही सारी आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि सोने चांदी की स्पीड पर कब ब्रेक लगेगा, स्पीड ब्रेकर कहां है और कब है। हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करने वाले हैं। दिनेश सोमानी हैं प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से, साथ ही हमारे साथ अरविंदो ज्ञान हैं, सीईओ हैं ब्लगलेस कंसल्टिंग के सीईओ हैं, और साथ ही प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला है हमारे दर्शकों के लिए। अरविंद जी, आपके साथ पहले शुरू करूंगा। सोने पर सबसे पहले बताइए, यूएस शटडाउन का कितना असर गोल्ड पर होगा? हालांकि हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा असर तो नहीं दिखा है आगे, क्योंकि अभी इस तरह की रैली चल रही है, ऑलरेडी इतनी सारी अनिश्चितताएं हैं, तो ये और फ्यूल का काम करने वाला है क्या? थैंक यू विशोमन जी शो पे बुलाने के लिए। और ये जो अभी न्यूज चल रहा है यूएस शटडाउन को लेकर के, हमको ये समझना जरूरी है कि जो कांग्रेस ने बिल पास किया है वो अभी एक्सटेंड होने के लिए बचा है कुछ ही दिन। तो उसको हम यूएस शटडाउन कहते हैं। तो कुछ हद तक कुछ सेक्टर पे इम्पैक्ट आ सकता है, जैसे हेल्थ केयर वगैरह में आ सकता है या, लेकिन कुल मिला के ये जो अभी यूएस शटडाउन का जो हम बात कर रहे हैं, नो डाउट मार्केट उसको पॉजिटिवली परसीव करेगा गोल्ड सिल्वर को देखते हुए। एंड उसके चलते हुए जैसे अभी हम गोल्ड, अभी हमने बात किया कि हिस्टोरिकल हाई के आसपास चल रहा है और कुछ ही परसेंटेज बाकी है जो $4,000 जो कहते हैं साइकोलॉजिकल लेवल इंटरनेशनली गोल्ड में, वो आने के लिए आई थिंक 4-5% और रह गया है। तो मेरे ख्याल से वो एक शॉर्ट टर्म में वो तेजी बन सकती है। और इंडियन मार्केट में हमने काफी हद तक हिस्टोरिकल हाई देखा है। तो 1,17,650 का जो भाव अभी चल रहा है, मेरे ख्याल से कुछ और परसेंटेज गेन आने का उम्मीद कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इस हफ्ते में यूएस शटडाउन का जो पॉइंट हम अभी बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमको देखना पड़ेगा यूएस लेबर डेटा का रिलीजेस, क्या वो इस हफ्ते में होगा या वो डिले होने वाला है। अगर इस तरह का कुछ डिले होता है हिस्टोरिक यूएस लेबर डेटा, तो मेरे ख्याल से सिचुएशन थोड़े से और बदलेंगे। लेकिन काफी हद तक डिस्कशन चल रहा है कि शायद कांग्रेस जो है वो डिस्कशन करेगा और बिल्स पास कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से शटडाउन होना ना होना एक अनसर्टनिटी रहेगा मार्केट में, लेकिन वो एक वजह हो जाएगा एक एडिशनल सपोर्ट मिलने के लिए गोल्ड का जो तेजी अभी बरकरार है उसको और लेकर लेकर के जाने के लिए। ओके, जी। तो क्या लग रहा है अरविंद जी आपको, क्या ये यहाँ पर कुछ तेजी कहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है? कितनी तेजी और बची है गोल्ड में? क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाव कुछ थमे कुछ नीचे आए, त्योहारी सीजन है, उसके बाद भी उस तरह की गिरावट नहीं आ रही है। भाव के हिसाब से आपका आउटलुक क्या है गोल्ड को लेकर? मेरे ख्याल से भाव के हिसाब से अगर बात करेंगे, जिस हिसाब से तेजी हमने देखा इस साल, आपने अच्छा आंकड़े दिए, क्वार्टरली रिटर्न्स बताए, मंथली रिटर्न्स बताए, ईयरली रिटर्न्स भी बताए। ये थोड़ा सा एबनॉर्मल रिटर्न्स है। हम अगर गोल्ड का एवरेज सीएजीआर रिटर्न देखते हैं तो 10-11% के ऊपर कोई लास्ट 10-15 साल में एवरेज रिटर्न दिया नहीं है। और इस हिसाब ये साल में अगर देखेंगे तो एग्जॉर्बिटेंटली बुलिश हो गए हैं। और एक हम उसको टेक्निकली पैराबोलिक मूव भी कहते हैं। तो यहाँ पे रोक लगाने के लिए कुछ वजह होना पड़ेगा, जो वजह अभी कुछ दिख नहीं रहा है। और एक हमको प्रोग्रेसिव टारगेट देना आई थिंक कोई भी एनालिस्ट के लिए अच्छा रहेगा। जैसे अभी हम 3865 है, हम कह सकते हैं कि गोल्ड जो है करीबन $4,000 तक आने का उम्मीद कर सकते हैं। करीबन यहाँ से हम 3.5-4% का बात कर रहे हैं। जिस हिसाब से एक एक महीना में 3-4% का तेजी हो रहा है और मोमेंटम बरकरार रहे, तो मेरे ख्याल से इमीडिएट टर्म्स में टारगेट जो है $4,000 का देते हैं। इसी 4% का तेजी अगर इंडियन मार्केट्स में जोड़ दे तो करीबन 1,20,000 रुपया जो है आने का उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं जरूर बताऊंगा, टेक्निकली जो भी टेक्निकल चार्ट्स वगैरह देखते हैं उनको जरूर लगता होगा कि गोल्ड जो है पूरा ओवरबॉट में आ गया है, कभी भी करेक्शन आ सकता है। तो एक प्रिकॉशनरी नोट रहेगा जरूर कि रिटेल ट्रेडर जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग करना मेरे ख्याल से बेहतर सजेशन होगा इस मोमेंट में। लेकिन जो ग्लोबल ईटीएफ है, आपने देखा होगा कि सितंबर 17 तारीख के बाद जब ये एफओएमसी रिजल्ट्स आए, इंटरेस्ट रेट कट हुआ, उससे लेकर के आज तक 50 टन का जो है गोल्ड ईटीएफ में इनफ्लो हुआ है।
तो हमको ये भी जरूर समझ लेना होगा कि गोल्ड अगर करेक्शन देता भी है तो करेक्शन जो है बहुत लिमिटेड होगा, क्योंकि ईटीएफ होल्ड करके बैठा है, सेंट्रल बैंक्स होल्ड करके बैठे हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, वो छोटे मोटे करेक्शंस कह सकते हैं हम उसको, या पुल बैक कह सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा करेक्शंस आने का ऐसा लग नहीं रहा है। लेकिन मैं जरूर बताऊंगा, जैसे आपने बताया कि रिटेल ट्रेडर्स के लिए थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करना इज ए बेटर डील, लेकिन प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से विश्वमोहन जी, जैसे हमने बताया, करीबन 3 से 4% तेजी और आने का उम्मीद कर सकते हैं शॉर्ट। पूरी राय रख दी। एक तो ये है, जो ट्रेडर है उनके लिए सलाह ये दी जा रही है कि इन लेवल्स पे धीरे धीरे आप मुनाफा भी घर ले जाएं। यहाँ से 3 से 4% की तेजी और दिखती है, जो घरेलू बाजार में भाव को 1,20,000 रुपये और $4,000 तक कॉमेक्स पर गोल्ड को लेकर जा सकता है। लेकिन इस दौरान आप मुनाफा घर जरूर ले जाए। लेकिन बड़ी गिरावट इनको इसलिए नहीं लगती कि जो डीप पॉकेट्स वाले जो इंस्टीट्यूशंस है, जिसमें सेंट्रल बैंक्स है, ईटीएफ बाइंग हो रही है, वो ऐसे बायर्स है जो लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं। ऐसे में बड़ी गिरावट इनको गोल्ड में नहीं दिखती है। छोटे मोटे करेक्शन यहां पर आते रहेंगे। आप बताइए दिनेश जी, आपकी राय क्या बन रही है? गोल्ड में स्पीड ब्रेकर कब और कहां? जी बिल्कुल विश्व मोहन जी, एक बड़ी रैली हमने देखी पूरे साल में। अगर हम जनवरी से अभी तक काउंट करते हैं तो एक अच्छा खासा मूव देखने मिला है, और बाकी सारे एसेट क्लास के मुकाबले गोल्ड और सिल्वर ने बहुत ही बेहतरीन और अच्छा रिटर्न दिया है। साथ ही साथ एक महीने में सबसे बड़ा गेन देने वाला काउंटर 14 साल बाद कोई निकला तो वो गोल्ड निकला है। तो मुझे ओवरऑल लगता है कि एक ओवर स्ट्रेच मार्केट हो चुका है, रैली बहुत बड़ी एक्सटेंड हो चुकी है। अब यहां पर मौजूदा स्तर पर कहीं ना कहीं एक पॉज जरूर होना चाहिए, और एक पॉज आना भी चाहिए। 1,17,800 और इंटरनेशनल मार्केट में $3,880 मेरे लिहाज से एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। एक एक्सटेंडेड रैली का शॉर्ट टर्म पीक मैं मानता हूं इसको, और इन लेवल से प्रोबेबली हमें कम से कम 3-3,500 रुपए की मंदी देखने मिल सकती है। तो मौजूदा स्तर पर निवेशकों को तो मैं निश्चित तौर से कहूंगा कि अपना मुनाफा वसूली बिल्कुल कर सकते हैं। साथ ही साथ इन लेवल पर एक शॉर्ट सेल किया जा सकता है। ऊपर में 1,18,200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे, और डाउनसाइड मुझे लगता है करीब करीब 1,14,000 1,14,200 के लेवल से दिखा सकता है। तो गोल्ड में यहां से मेरी निश्चित शॉर्ट सेल की सलाह रहेगी। एक छोटा सा स्टॉप लॉस है और 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड है, तो निश्चित तौर से सेलिंग की जा सकती है। तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाने की सलाह जो पोजिशनल ट्रेडर है उनके लिए। और दिनेश जी को लगता है कि 1,14,200 रुपए तक फिसल कर सोना आ सकता है, लेकिन बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें। आप बताइए प्रथमेश जी, गोल्ड पर आपकी पोजिशनल राय क्या है? देखिए, फैक्टर वाइज तो ऐसे कोई भी यहाँ पे डायरेक्शंस नहीं है कि गोल्ड करेक्शन हो। हालांकि ये रैली थोड़ी सी ओवरबॉट जोन में है, इसके लिए यहाँ पे करेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। बट मेरे ख्याल से 1,20,000 मुझे भी यहाँ पे एक बार के लिए पॉसिबल दिखता है। जो डॉलर टर्म्स में 4,000 अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ही बात की थी अरविंद जी ने। तो मेरे ख्याल से पोजिशनल साइड में आप अगर ले तो फिर स्टॉप लॉस लगाए। बट फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से मुझे भी लगता है कि ये रैली काफी एक्सटेंड हो चुकी है। तो जो ट्रेडर्स है उनके लिए 1,18,150 इमीडिएट नियर टर्म टारगेट रहेगा। जो लोग पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से अगर डिप्स में बाय करें करीब 1,14,000 1,13,000 के करीब, वहां पे थोड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखता है। रिस्क प्रोफाइल जो है ठीक तरीके से बैठता है। फिलहाल नियर टर्म के लिए 1,18,000 और थोड़ा पोजिशनल रहेगा तो 1,20,000। गोल्ड को लेकर हमारे तीनों एक्सपर्ट्स की तरफ से आ रही है, लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ पर मुनाफा वसूली दिख रही है हमारे तीनों ही एक्सपर्ट्स को। लेकिन एक बड़ी गिरावट यहाँ पर किसी को अभी फिलहाल नहीं दिख रही, क्योंकि सारे ही फैक्टर अभी तेजी के पक्ष में यहाँ पर दिख रहे हैं। चांदी की बात करते हैं। चांदी में की चाल अगर आप देखें तो चांदी में भी एक ज़बरदस्त रैली आई है। एक महीने में चांदी के दाम MCX की मैं बात कर रहा हूँ 16% से ज़्यादा बढ़े हैं, 3 महीने में 33% तक बढ़े हैं, और इस साल सिर्फ 2025 में 63% तक की तेजी आ चुकी है, क्योंकि रुपया कमजोर हुआ है। इससे यहां पर तेजी और भी ज्यादा दिख रही है। और कॉमेक्स पर भी चांदी 14 साल से ज्यादा के वक्त के बाद रिकॉर्ड के अब बेहद करीब पहुंचती दिख रही है। अरविंद जी, चांदी को लेकर कहा जा रहा है डेफिसिट की स्थिति है, 100 मिलियन ऑन्स तक यहां पर डिमांड के मुकाबले सप्लाई कम है, सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है, और इंडस्ट्रियल डिमांड तो इतने सारे हैं ही जो लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी राय चांदी को लेकर, भाव को लेकर और फंडामेंटल्स को लेकर सर? जी जी विष्णु जी, हमने अभी बात किया, गोल्ड करीबन 50% का तेजी हो गया है। तो सिल्वर को 50% तेजी होना तो मुनासिब की बात है, जो 50% तेजी हो चुका है। लेकिन हम जब सिल्वर का रिटर्न देख रहे हैं, वो करीबन 63-65% YTD रिटर्न ये साल हो चुका है। मतलब एक्स्ट्रा जो 14-15% का जो अल्फा रिटर्न हुआ है सिल्वर में गोल्ड के ऊपर,
वो इंडस्ट्रियल मेटल से सपोर्ट लिया है। तो जनरली हम जब सिल्वर का बात करते हैं तो हम बोलेंगे कि ये मॉनेटरी मेटल्स है प्लस एक इंडस्ट्रियल मेटल है। तो गोल्ड से तो सपोर्ट मिल ही गया सिल्वर में और सिल्वर को, और उसके साथ साथ सिल्वर का जो इनहेरेंट डिमांड जो है मेटल इंडस्ट्रियल सेक्टर से वो भी सपोर्ट मिल गया। लेकिन हम जरूर सोचेंगे कि 65% तेजी एक साल में होना, और एक साल में नहीं 9 महीना में होना क्वाइट थोड़ा सा एबनॉर्मल सा है। सिल्वर इंस्टीट्यूट का डेटा हमने भी देखा है, डेफिसिट है 100 मिलियन आउंस, इटसेल्फ इज अ बिग नंबर। मेरे ख्याल से ये सपोर्टिव रहेगा। तो आगे चल के अगर हम बात करें कि सिल्वर होगा क्या, तो एक चीज तो जरूर कह सकते हैं कि सिल्वर जो है गोल्ड को आउट परफॉर्म करते हुए रहेगा। हम टिपिकली ग्लोबल एनालिस्ट या इंडियन एनालिस्ट देखते हैं कि गोल्ड सिल्वर का रेशियो को, उससे भी समझ में आता है कि शायद सिल्वर जो है तेजी मोड में रहना चाहिए। और रही बात प्राइस टारगेट की, हमने करीबन अभी देख रहे हैं 1,43,000, जो हम जस्ट टू राउंडिंग इट अप, जैसे हमने गोल्ड का बात किया कि $4,000 या $1,20,000 $20,000, तो मेरे ख्याल से सिल्वर में 1.5 लाख रुपया का भाव देखना ऐसा अनएक्सपेक्टेड नहीं होना चाहिए। वो किस हिसाब से देखने को मौका मिल सकता है। और ओके। सिल्वर जो है करीबन $48 चल रहा है, और $50 का टारगेट भी हम मान सकते हैं। लेकिन कॉशन जरूर रहेगा ओके। कि सिल्वर का जो तेजी पकड़ी हुई है गोल्ड की वजह से, मेटल्स ओके। की वजह से, और मेटल में हमने देखा कि एल्यूमिनियम कॉपर सब कुछ ऊपर है। बिल्कुल तो सही मेरे बात ख्याल है। से तेजी जो है रहेगा। लेकिन जैसे हमने बताया गोल्ड में कि रिटेलर्स के लिए प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एसेट एलोकेशन किया है गोल्ड या सिल्वर में, वो होल्ड करके बैठ सकते हैं। ओके, तो 1,50,000 तक के टारगेट तो दिख रहा है, लेकिन बीच बीच में आप मुनाफा भी घर के लेकर जाए। भले ही स्ट्रक्चरल तेजी दिख रही है, डेफिसिट है, उसके बाद भी यहाँ पर मुनाफा जरूर ले जाए, ये ट्रेडर्स के लिए सलाह दी जा रही है। आप बताइए दिनेश जी, आपकी राय चांदी पर? जी बिल्कुल सिमिलर गोल्ड के लाइन पर जो इतना बड़ा मूव हमें देखने मिला है, 60% की तेजी सिल्वर में आई है। मुझे लगता है कि मुनाफा वसूली का बहुत अच्छा मौका है। 1,44,000, 1,43,600 या जो जोन है पर्टिकुलरली, यहाँ पर मुझे लगता है यहाँ पर अब शॉर्ट सेल किया जा सकता है, और जिनके ऑलरेडी लॉन्ग है वो अच्छा खासा मुनाफा घर ले जा सकते हैं। ऊपर मुझे लगता है 1,45,000 एक बड़ा रेजिस्टेंस साबित हो सकता है। कल हमने एक तेज गिरावट के बाद दोबारा एक अच्छा मूव ऊपर देखने मिला है। इन लेवल पर मौजूदा स्तर पर मेरी शॉर्ट सेल की सलाह है। मुझे लगता है यहां से कम 7 से 8 हजार रुपए सिल्वर में एक बड़ा फॉल हमें देखने मिल सकता है। 1,37,000 से 1,35,000 के लेवल सिल्वर दिखा सकता है, और मात्र 1,45,200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। तो आने वाले समय में गोल्ड सिल्वर दोनों मुझे अच्छे करेक्टिव फेज में लगते हैं, और ये जो पर्टिकुलर हाई बने हैं ये बड़े रेजिस्टेंस में। तो ये राय है चांदी को लेकर आपकी तरफ। प्रथमेश जी, आपका जवाब क्या है चांदी पर? जैसे मैंने गोल्ड के लिए कहा, सेल के लिए वैसे कोई सिग्नल्स नहीं है, बट इमीडिएट नियर टर्म पे मुझे 1,44,000 1,45,000 दिखता है। करेक्शन बिकॉज ओवरबॉट जोन में, इसके लिए एक बार टेक्निकली ये फॉल हो सकता है, और उसके साथ सपोर्टिव रीजंस होने जरूरी है यहाँ पे, तो ये करेक्शन आ सकती है। बट फिलहाल के लिए मैं ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं रहूंगा। 1,44,000 1,45,000 अपसाइड में एक बार के लिए आ सकता है। तो आपको लग रहा है कि ट्रेंड के साथ ही रहना चाहिए, लेकिन मुनाफा वसूली हमारे एक्सपर्ट को लगता है कि इन लेवल्स पे थोड़ी बहुत आ सकती है, लेकिन 1,50,000 के टारगेट जो अरविंद जी कह रहे थे वो आने वाले समय में दिख सकती है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला, अपनी राय दी कि स्पीड ब्रेकर कब और कहाँ आ सकता है सोने और चांदी का। ये राय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हमने ग्राउंड पर जाके ज्वेलर से बातचीत की थी, भाव को लेकर, डिमांड को लेकर, क्या कुछ चल रहा है, उनकी तैयारी क्या है, तमाम मुद्दों पर चर्चा की। नवरात्र के मौके पर उन्होंने क्या कहा है, आइए वो रिपोर्ट दिखाएंगे मुंबई की ज्वेलरी मार्केट की। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है, दूसरी तरफ जीएसटी की कटौती से ग्राहकों के पैसे भी अब बचने वाले हैं। ऐसे में क्या कुछ चल रहा है ज्वेलरी मार्केट में, यही जानने की हम कोशिश करते हैं। हमारे साथ वामन हरी पेठे के पार्टनर आशीष पेठे जी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। आपको और सभी दर्शकों को भी नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सर, सोना एक के बाद एक नया हाई बनाता जा रहा है, क्या लग रहा है उसके बाद किस तरह का ग्राहकों का मूड क्या है, क्या उनका रिएक्शन है जब ग्राहक आ रहे हैं स्टोर्स पे? तो क्या था, जब 1995 से लेके 1 लाख रुपया जब सोना हो गया था तो लोग थोड़े डर गए थे, और 2-3 महीना उन्होंने वेट एंड वॉच का अप्रोच लिया था। लेकिन जब धीरे धीरे उन्होंने अगस्त के महीने में खरीदारी धीरे धीरे शुरू हो गई थी, सावन महीना शुरू हो गया था। लेकिन जो अभी लास्ट में जो वापस एक उछाल मारा है 1 लाख से 1,10,000 तक, उसके बाद थोड़े लोग सहम गए थे, लेकिन उन्होंने मन में ये ठान लिया है कि सोना अभी रुकने वाला नहीं है,
और भागने वाला है, तो उन्होंने जो पोस्टपोन किया हुआ था वो भी खरीदारी कर रहे हैं और आगे आने वाला खरीदारी भी प्रीपोन कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर मैं रुकूंगा तो 1-2 महीने में और 10,000 बढ़ सकता है। सो जो रुके हुए थे वो भी आ रहे हैं और जो आगे खरीदारी करने वाले थे वो भी अभी कर रहे हैं। सर, नवरात्रि को लेकर कुछ तैयारी है, कुछ ऑफर्स वगैरह ग्राहकों के लिए आप लोग लेकर आए हैं? क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन इस तरह के ऑफर्स चल रहे हैं पूरे ही मार्केट में। हालांकि जीएसटी का डायरेक्ट बेनिफिट आप लोग को नहीं मिला है, लेकिन इनडायरेक्टली काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। नहीं, दशहरा से लेके दिवाली तक सभी ज्वेलर्स कोई ना कोई स्कीम लेके आते हैं। वैसे हमने भी स्कीम लाया है कि 50,000 के ऊपर जो भी खरीदारी करेंगे उसके ऊपर एक सोने का सिक्का मिलेगा छोटा। और नया कलेक्शन हम लॉन्च करते हैं, तो इस साल हमने 2 नए कलेक्शन लॉन्च किए हैं। एक तो नाविन्य साज करके है और नाविन्य नवरत्न। ये दोनों कलेक्शन हमने फेस्टिवल सीजन के लिए लाए हैं और उनको लोगों के प्रति उनके प्रति लोगों में उत्साह है और वो खरीदारी भी कर रहे हैं। सर, किस कैरेटेज में ज़्यादा यहाँ पे डिमांड है? 22 कैरेट तो हमेशा से पॉपुलर रहा है। क्या आप लोगों ने भी 18 कैरेट या बाकी लोअर कैरेटेजेस की तरफ भी आप लोग भी गए हैं? एक समझना पड़ेगा कि जिस स्पीड से सोना बढ़ा है 2-2.5 सालों में लगभग डबल के ऊपर गया है, तो उसमें 18 कैरेट का रुझान आना स्वाभाविक है। लेकिन नेचुरली कोई भी ट्रेंड आने को उसको टाइम लगता है, उसमें पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप चेंज करना पड़ता है, डिज़ाइनर्स कारीगर को उसमें एडजस्ट होना पड़ता है और सबसे इम्पोर्टेंट कस्टमर को एडजस्ट होना पड़ता है। तो कस्टमर धीरे धीरे पूछ रहे हैं कि 18 कैरेट है क्या, लेकिन धीरे धीरे जैसे उसका प्रोडक्ट में इनोवेशन बढ़ेगा, नया वैरायटी आएगा, तब से धीरे धीरे 18 कैरेट का सेल भी बढ़ेगा। लेकिन आज ये 18 कैरेट का सिर्फ इनिशियल ट्रेंड है, आगे चल के उसको 2-4 साल लगेंगे, जबकि 18 कैरेट भी मेन स्ट्रीम में आ जाएगा। 18 कैरेट भी आपको लग रहा है कि मेन स्ट्रीम में आ जाएगा, क्योंकि पॉकेट फ्रेंडली बनाना है, ग्राहकों को उसी बजट में कैटर करना है, तो ज़रूरी है। सर, जीएसटी का कितना फ़ायदा आप देख रहे हैं अपनी इंडस्ट्री को? डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन जो बचत होगी उसका फ़ायदा 100% मिलेगा। जो सरकार ने जीएसटी का तोहफा दिया है उससे कपल ऑफ लैक्स देश में सर्कुलेशन में ज़्यादा आएंगे, जो लोगों के जीएसटी में फंस रहे थे। तो वो त्योहारी सीज़न है तो ऑब्वियसली लोग उसको स्पेंड करेंगे और वो मनी सर्कुलेशन में आएगा, लोगों को बिजनेस बढ़ेगा और जीडीपी भी बढ़ेगा। सो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा क्या कहते हैं काम किया है सरकार ने, और उसका फ़ायदा त्योहार का सीज़न होने से जेम ज्वेलरी को मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम होगा, क्योंकि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, लोग समझ बूझ के साथ खरीदारी करते हैं सोने चांदी की, तो इससे बेहतर क्या होगा, बचत को यहाँ पर इस्तेमाल करें। सर, क्या लग रहा है, भाव लगातार नया रिकॉर्ड बन रहा है, और भी रूम है क्या तेजी की गोल्ड में? जिस स्पीड से ये ऊपर गया है तो मुझे लगता है अभी थोड़ा और ऊपर रूम बाकी है, और यही मोमेंटम चालू रहा तो लगभग 4,000 तक जा सकता है शॉर्ट टाइम में, 2-3 महीने में। उसे कन्वर्ट करें घरेलू बाजार में इससे आप गिनेंगे तो लगभग 1.25 लाख के आसपास जा सकता है।